जीके को नहीं बनाना है बवाल तो करो डेली ये 10 सवाल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्पेशल शॉर्ट जीके सीरीज फीड दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 एग्जाम। तो आपको पता है इस सीरीज में हम 10 बहुत ही अच्छे प्यारे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जो आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो है नेशनल स्पोर्ट ऑफ आवर नेबरिंग कंट्रीज़। ठीक है, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनका नेशनल स्पोर्ट क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे, और साथ ही जो उनकी कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ऐसे जुड़ी कुछ फैक्ट्स भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले करने से पहले मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूँगा। जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि नेशनल स्पोर्ट्स, ठीक है, तो नेशनल स्पोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो मैं अगर इसकी बात करूं तो अभी रिसेंटली जो है नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है आपका सेलिब्रेट किया गया है, और वो कब किया जाता है, 29 अगस्त को। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों ये 29 अगस्त को मनाया जाता है? तो आपको सबको पता है कि हमारे बहुत ही बेहतरीन उम्दा खिलाड़ी रहे हैं कौन, मेजर ध्यानचंद जी। तो उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको जो है सेलिब्रेट करने के लिए उसको एज अ नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। उसके बाद ये तो बात रही नेशनल की, तो आपको पता है इंटरनेशनल भी ज़रूरी हो जाता है। तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे, तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 6 अप्रैल को। कब मनाया जाता है भाई? 6 अप्रैल को। ये आपको ये बातें याद रखनी है। और मैं आपको यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपको कमेंट करके बताना है कि जो इंडिया है उसका नेशनल स्पोर्ट क्या है। देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब देते हैं, तो जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा है जो कि क्या है कि कबड्डी इज द नेशनल गेम ऑफ, या कबड्डी इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ। जो कबड्डी है वो किस कंट्री का नेशनल स्पोर्ट है, ये आपको बताना है। ठीक है भाई, 4 ऑप्शन आपको पता है, आपको खुद से आंसर करके देखना है, फिर देखना है कि क्या आपका आंसर सही था या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए, तो आपका क्वेश्चन है कि कबड्डी इज द नेशनल गेम ऑफ, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? अगर मैं कबड्डी की बात करूँगा तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा भाई, तो कबड्डी नेशनल गेम किसका है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन तो किसका है? बांग्लादेश का। कहाँ का है भाई? बांग्लादेश का नेशनल स्पोर्ट है। ठीक है, इंडिया में बहुत ज़्यादा खेला जाता है लेकिन नेशनल स्पोर्ट कहाँ का है? बांग्लादेश का। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर इसकी बात करें इसकी कैपिटल की, तो बांग्लादेश की कैपिटल सबको पता होगा क्या है? ढाका। और यहीं पे हम बात करें इसकी करेंसी की, तो करेंसी क्या है? टका। टका है क्या है? यहाँ की करेंसी है। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो आपको पता भी होगा कौन है यहाँ के पीएम, शेख हसीना। ठीक है, काफ़ी न्यूज़ में आती रहती हैं ये। ठीक है, और इंडिया के काफ़ी क्लोज भी है, तो आपको पता होगा। उसके बाद यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट आपके अब्दुल हामिद। अब्दुल हामिद यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो ये बातें जो है आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का जो नेशनल स्पोर्ट्स है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर देना है। ठीक है भाई, तो चलो मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे अफगानिस्तान का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है? सेकंड जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बुज खासी। क्या हो जाएगा भाई? बुज खासी। ठीक है, आपको इमेज जो है डिस्प्ले हो रही होंगी गेम की। ठीक है, बुज खासी, या ऐसे भी लिख सकते हैं बुज खासी। ठीक है, तो ये वैसे इतना अच्छा जो है स्पोर्ट नहीं माना जाता है, लेकिन वहाँ का नेशनल स्पोर्ट है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद आपको जो है पता होना चाहिए कि इसकी कैपिटल क्या है। तो भाई कैपिटल क्या है आपकी? अफगानिस्तान की काबुल। ठीक है, और यहाँ की करेंसी क्या है? करेंसी है भाई अफगानी। क्या करेंसी है? अफगानी आपकी
करेंसी है। उसके बाद आपको यहाँ के प्रेसिडेंट के बारे में पता ही होगा, ठीक है, काफ़ी टाइम से हैं प्रेसिडेंट अशरफ गानी। कौन है भाई? अशरफ घानी। उसके अलावा यहाँ का जो लोअर हाउस है, देखो आपको पता है पार्लियामेंट के अंदर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहाँ पे 2 हाउस होते हैं, एक होता है आपका अपर हाउस और एक होता है आपका लोअर हाउस, ठीक है। जैसे अपने यहाँ की बात करूँ तो अपर हाउस है राज्यसभा और जो आपका लोअर हाउस है वो क्या है? लोकसभा। तो यहाँ पे जो लोअर हाउस है, ठीक है, कुछ कंट्रीज के मैं आपको लोअर हाउस भी बताता हुआ चलूँगा। तो इसका नाम क्या है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। ये आपको बातें पता होनी चाहिए। क्या है नेशनल स्पोर्ट? बुर्ज खासी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा है, क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ भूटान। भूटान, ठीक है, आपको पता है ये भी हमारे एक नेबरिंग कंट्री है। तो भूटान का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। तो क्या है भाई इसका आंसर? थर्ड का आंसर है आपका आर्चरी। आर्चरी जो है वो आपका नेशनल स्पोर्ट है, कहाँ का? भूटान का। उसके बाद इसकी जो है आपको क्या पता होना चाहिए कि कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, ठीक है। तो कैपिटल काफ़ी इजी है, ठीक है, कैपिटल क्या है आपकी? थिम्पू। और यहाँ की करेंसी क्या है? करेंसी पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, घुमा घुमा के पूछा गया आपसे, क्या है? नगलट्रम, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कि ये करेंसी कहाँ की है? तो भूटान। भूटान की करेंसी क्या है? तो नगलट्रम, ठीक है। तो ये आपस में जो है पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, मोनार्क जो है, मोनार्क भी हैं और यहाँ पे पीएम भी हैं। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कौन है आपके? प्राइम मिनिस्टर आपके लोटे शेरिंग। लोटे शेरिंग यहाँ पे क्या है? प्राइम मिनिस्टर हैं। और उसके बाद मोनार्क की मैं बात करूँ तो मोनार्क आपके जिग्मे खेसर वांगचुक, ठीक है। कौन है? जिग्मे खेसर वांगचुक, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है? मोनार्क है। उसके बाद यहाँ पे जो लोअर हाउस है उसको क्या बोलते हैं? ये भी आपको पता होना चाहिए। जो लोअर हाउस है उसे क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली, ठीक है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक साथ आपको बहुत ही कम जगह मिलेंगी आपको, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है सारी चीज़ें एक साथ पढ़ना, ठीक है। देखो यहाँ पे ये करंट अफेयर का पोर्शन भी आपका कवर हो रहा है, स्टैटिक जीके भी और इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके सारी आपकी कवर हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका फील्ड हॉकी इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ। तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था अगर आपने ऑप्शन देखे होंगे तो, ठीक है। तो फील्ड हॉकी आपका नेशनल स्पोर्ट्स है कहाँ का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान का जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो क्या है? फील्ड हॉकी है। तो यहाँ की जो आपकी कैपिटल है, कैपिटल क्या है भाई? इस्लामाबाद। करेंसी तो रुपी, रुपी यहाँ की करेंसी है। उसके बाद आपको यहाँ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, यहाँ के तो आप सबको पता होगा। प्राइम मिनिस्टर कौन है भाई? इमरान खान। और प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी, ठीक है। तो आरिफ अलवी यहाँ के क्या हैं? प्रेसिडेंट हैं। तो ये बातें तो आपको पता होगी। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या क्वेश्चन बनता है, जैसे कई बार सीजे वो पूछ लेते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपसे पूछा जाता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए इसका आंसर क्या है भाई? गुलजार अहमद। इसका आंसर क्या है? गुलजार अहमद। गुलजार अहमद यहाँ के क्या हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद यहाँ के जो लोअर हाउस है, लोअर हाउस है उसे क्या कहते हैं? ये भी पता होना चाहिए आपको। लोअर हाउस को क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली। और अपर हाउस है उसे क्या कहते हैं भाई? सीनेट। अब उसके बाद अगर और डिटेल में आपको जाना है तो लोअर हाउस जो नेशनल असेंबली है, तो आपको पता है इंडिया में जैसे लोकसभा है तो यहाँ पे आपके क्या होते हैं? आपका एक
स्पीकर होता है, लोकसभा स्पीकर। ऐसे ही नेशनल असेंबली का जो है आप याद रख सकते हो कि स्पीकर कौन है, ठीक है। तो स्पीकर कौन आपका, असाद कासिर, ठीक है, असाद कासिर, ठीक है भाई। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, ऐसे भी कासिर। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th डिस्प्ले हो रहा है आपको। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि भाई वॉलीबॉल इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ विच कंट्री। तो वॉलीबॉल पूछ रहा है कि किस कंट्री का नेशनल स्पोर्ट्स है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि जो वॉलीबॉल है ये आपका दो कंट्री, जो दो नेबरिंग कंट्रीज आपके उनका नेशनल स्पोर्ट्स है, वो कौन कौन सी है, नेपाल एंड श्रीलंका। तो आपका ये दोनों ही जो है आंसर हो जाएंगे, नेपाल एंड श्रीलंका। तो एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, नेपाल की। तो अगर आप नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल की जो आपकी कैपिटल है, सबसे पहले नेपाल की जो कैपिटल है वो आपकी क्या है, काठमांडू। उसके बाद बात करें करेंसी की, तो करेंसी रुपी, ठीक है। तो नेपाल, उसके बाद नेपाल के जो प्रेसिडेंट हैं और जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वो काफ़ी न्यूज़ में रहे थे रिसेंटली भी, ठीक है। तो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, कौन है आपके, खगड़ा प्रसाद ओली या केपी ओली, ठीक है, केपी ओली, या पूरा बात करूँ तो खगड़ा प्रसाद ओली, ठीक है। आप सबको पता है क्यों न्यूज़ में थे ये, वो बताने की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ के आपके प्रेसिडेंट की बात करूँ तो विद्या देवी भंडारी, विद्या देवी भंडारी यहाँ के क्या आपके प्रेसिडेंट है। उसके बाद यहाँ के चीफ जस्टिस, ठीक है, चोलेंद्रा, ठीक है। चीफ जस्टिस कौन है यहाँ के, चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल, तो ये आपके चोलेंद्रा सुमशेर। पूरा नाम की बात करूँ तो जेबी राणा, या सिर्फ जेबी राणा से भी आप याद रख सकते, चोलेंद्रा जेबी राणा। उसके बाद यहाँ के लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, ठीक है। आप नोट कर सकते हो ये पॉइंट भी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। अब यहीं पे अगर मैं बात करूँ किसकी, श्रीलंका की, ठीक है। नेपाल वाला पोज करके नोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, श्रीलंका की। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर रहे हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका की कैपिटल की ही बात करूँ तो श्रीलंका की आपको पता है दो कैपिटल हैं, कौन कौन सी है, एक है आपकी श्री जयवर्धने पूरे कुट्टे, ठीक है, और दूसरी आपकी क्या है, कोलंबो, ठीक है भाई। तो ये दो कैपिटल आपकी, जो जयवर्धने पूरे कुट्टे है आपकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है, ये आपकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है। और कोलंबो की बात करूं तो ये है आपकी एग्जीक्यूटिव प्लस जुडिशरी। तो आपको दोनों जो है पता होने चाहिए कि कौन सी कैपिटल है, ठीक है। यहाँ पे अगर करेंसी की बात करें तो करेंसी आपकी जो है यहाँ पे क्या चलती है, रुपी ही चलती है, ठीक है। ज़्यादातर नेबरिंग कंट्रीज़ की आपकी रुपी ही करेंसी है। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। याद रखना इजी है यहाँ के, ठीक है, क्योंकि दोनों जो है आपके भाई भाई हैं। तो आपके प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षे, प्रेसिडेंट हैं गोटाबाया राजपक्षे, और प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है प्राइम मिनिस्टर कौन है आपके, महेंद्रा राजपक्षे, ठीक है। तो ये जो है बातें आपको। उसके बाद सीजे जो चीफ जस्टिस ऑफ श्रीलंका है, ये भी जो है आप नोट कर सकते हो, कौन है यहाँ पे, जयंथा जयसूर्या, ठीक है। क्या है भाई, जयंथा जयसूर्या, ये क्या है यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ श्रीलंका। उसके बाद यहाँ पे आपको एक और फैक्ट जो है पता होना चाहिए कि यहाँ की जो है नेशनल लैंग्वेज की बात कर सकते हो आप। नेशनल लैंग्वेज वो क्या है, वो आपकी सिन्हाला तमिल। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था इसलिए मैंने ऐड करवा दिया। तो ये बातें जो है आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पैनकेक सिलाट एक मार्शल आर्ट फॉर्म है, ये किस कंट्री से एसोसिएटेड है। ठीक है भाई, पैनकेक सिलाट आपकी किस कंट्री से एसोसिएटेड है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। किससे है भाई, इंडोनेशिया से। आपको पता है ये भी इंडिया के काफ़ी पास है, एक नेबरिंग कंट्री ही है। ठीक है, बेशक लैंड बॉर्डर ना लगता हो आपका, तो इंडोनेशिया। अब इसकी बात करें कि इसकी कैपिटल क्या है, इसकी करेंसी क्या है। ठीक है, तो इसकी कैपिटल है सबसे पहले आपकी जकार्ता, करेंसी क्या है यहाँ की, रुपया। ठीक है, रुपया यहाँ की करेंसी है, रुपी नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बात करना चाहूँगा कि पैनकेक सिलाट जो है नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है इंडोनेशिया का। तो नेशनल स्पोर्ट क्या है इंडोनेशिया का, तो आपको ये पता होना चाहिए क्या है भाई, बैडमिंटन। बैडमिंटन क्या है, नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडोनेशिया। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करें कि यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है। प्रेसिडेंट है आपके जोको विडोडो यहाँ के क्या है, प्रेसिडेंट है। चीफ जस्टिस की बात करूँ मैं, तो चीफ जस्टिस कौन है यहाँ के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये यहाँ आपके मोहम्मद सियारिफुद्दीन। ठीक है, मोहम्मद सियारिफुद्दीन यहाँ के क्या है आपके, शारिफुद्दीन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडोनेशिया। इसके अलावा लोअर हाउस को क्या बोलते हैं, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल, ये यहाँ के लोअर हाउस को बोलते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट जो है आपको पता होना चाहिए किसके बारे में, इंडोनेशिया के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन कह रहा है भाई, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ मलेशिया। नेशनल स्पोर्ट पूछ रहा है आपसे किसका, मलेशिया का। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलेशिया का नेशनल स्पोर्ट, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए फटाफट से। तो यहां का इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, सेपक टैक्रो यहाँ का क्या हो जाएगा, नेशनल स्पोर्ट्स हो जाएगा। ठीक है, हर एक स्पोर्ट्स के बाद आपको इमेज शो हो रही है, देखिए वो क्या है। ठीक है, ये बॉल का एक गेम आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले इसकी कैपिटल की बात करूं मैं, तो इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी आपकी, कुआलालंपुर। क्या हो जाएगी भाई, कुआलालंपुर। करेंसी की बात करूं तो करेंसी क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे, रिंगिट क्या हो जाएगी यहाँ की, करेंसी हो जाएगी। अब बात करें प्राइम मिनिस्टर की, तो प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ पे, मुहिद्दीन। ठीक है, क्या हो जाएगा, मुहिद्दीन यासिन, जो है यहाँ के क्या है, प्रेसिडेंट है। उसके बाद लोअर हाउस को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, या इनकी लैंग्वेज में बात करूं तो उसे क्या बोलते हैं, दीवान राक्यात। क्या बोलते हैं भाई लोअर हाउस को, वैसे तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, या इनकी उसमें क्या बोलते हैं, दीवान राक्यात, या लिख सकते हो ब्रैकेट में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है भाई, तो ये बातें जो है आपको पता होनी चाहिए किससे, मलेशिया से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ चाइना। चाइना का नेशनल स्पोर्ट्स, ठीक है भाई, काफी न्यूज में रहा है चाइना, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। तो बताइए फटाफट, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ चाइना, चाइना का। तो भाई सबसे पहले आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है, नन। यहाँ पे नेशनल स्पोर्ट ऑफिशियल कोई भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ का जो आपको जो जीके वगैरह के आप क्वेश्चन पढ़ोगे, या हो सकता है किसी बुक में आपको क्या दिया हो, टेबल टेनिस। तो आपको क्या करना है, अगर ऑप्शन में नन दे रखा है यू विल टेक नन, अगर नन नहीं दे रखा, 4 स्पोर्ट्स के नाम है, तो टेबल टेनिस आप
पिक करोगे, या फिर पिंग पोंग भी इसको बोलते हैं इन चाइना, ठीक है, टेबल टेनिस, क्योंकि ये वहाँ का बहुत ही फेमस गेम है, इसीलिए इसको एज अ कंपेयर कर दिया जाता है कि वहाँ का नेशनल स्पोर्ट क्या है, आपका टेबल टेनिस। तो लेकिन ऑफिशियली आपका नेशनल स्पोर्ट्स वहाँ पे कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ आपकी कैपिटल की और करेंसी की, तो कैपिटल यहाँ की क्या है, बीजिंग, और आपकी करेंसी क्या हो जाएगी, रेनमिनबी या फिर युआन भी, सिर्फ रेनमिनबी युआन या सिर्फ रेनमिनबी या सिर्फ युआन, ये सारी आपकी चाइना की ही करेंसी हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात करें यहाँ के किसके, प्रेसिडेंट की, तो जो चाइना के प्रेसिडेंट है आपको पता ही होगा कौन है, जी जिनपिंग, जी जिनपिंग, ठीक है। तो जी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए, आप याद रख सकते हो, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, तो वो कौन है, वैंग कासिन, ठीक है, वैंग कासिन यहाँ पे, या वैंग किसान, ठीक है, ठीक है, ये आपके क्या है यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि रग्बी इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ, जो रग्बी है वो पूछ रहा है कि नेशनल स्पोर्ट्स कहाँ का है, ठीक है भाई, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है आपका कि रग्बी कहाँ का नेशनल स्पोर्ट है, तो ये कहाँ का है भाई, तो ये है आपका 9th क्वेश्चन, रग्बी कहाँ का है, मेडागास्कर का, मेडागास्कर भी इम्पोर्टेंट कंट्री है, ठीक है, मेडागास्कर आपकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो मेडागास्कर का जो है रग्बी नेशनल स्पोर्ट है। यहाँ पे मैं बात करूँ कैपिटल की, तो कैपिटल भी इसकी इम्पोर्टेंट है, क्या है, एंटानानारिवो, ठीक है, एंटानानारिवो यहाँ की क्या है, आपकी कैपिटल है। उसके बाद करेंसी, करेंसी भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी है, क्या है करेंसी आपकी यहाँ पे, एरियरी, क्या है, मेलागैसी एरियरी यहाँ की क्या है, करेंसी है, ठीक है, एंटानानारिवो यहाँ की कैपिटल है और मेलागैसी एरियरी यहाँ की क्या है, करेंसी है, तो मेडागास्कर की। उसके बाद मेडागास्कर के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, एंड्री रेजोलिना, क्या है भाई प्रेसिडेंट यहाँ पे, एंड्री रेजोलिना, ठीक है, ये यहाँ की क्या है, प्रेसिडेंट है। उसके बाद बात करूँ प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कौन है आपके, प्राइम मिनिस्टर है भाई क्रिश्चियन नोटसे, ठीक है, तो ये आपके क्रिश्चियन नोटसे, ठीक है भाई, तो ये यहाँ के क्या है, आपके प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं। उसके बाद लोअर हाउस की बात करूँ मैं, तो इसके लोअर हाउस को क्या बोलते हैं, नेशनल असेंबली, ठीक है। उसके बाद अपर हाउस की बात करूँ तो उसे क्या बोलते हैं, सीनेट। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, एंटानानारिवो, मेलागैसी एरियरी, एंड्री रेजोलिन प्रेसिडेंट, क्रिश्चियन नोटसे प्राइम मिनिस्टर, नेशनल असेंबली लोअर हाउस और सीनेट आपका अपर हाउस। लास्ट क्वेश्चन जो है आपका उसमें ऑप्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ ऐसा है। क्वेश्चन है आपका, विच कंट्रीज हैव क्रिकेट एज देयर नेशनल स्पोर्ट, ठीक है। क्रिकेट लवर के लिए बहुत ही इजी हो सकता है, लेकिन हो सकता है उनको भी सारे क्वेश्चन यहाँ पे ना पता हो। तो यहाँ पे आपको लगभग जो जो कंट्रीज पता है उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। जैसे सबसे पहले पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है भाई, ऑस्ट्रेलिया का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है, क्रिकेट है। दूसरे बात करूँ मैं एंटीगुआ और बरबुडा, एंटीगुआ एंड बरबुडा, ठीक है, यहाँ का भी है। थर्ड नंबर पे मैं बात करूँ तो बारबाडोस, थर्ड पे क्या आ जाएगा भाई, बारबाडोस, तो बारबाडोस का भी क्या है, क्रिकेट है। नेक्स्ट बरमुडा, ठीक है भाई, नेक्स्ट है आपका बरमुडा। उसके बाद नेक्स्ट बात करो इंग्लैंड, इंग्लैंड का भी आपका क्या है, क्रिकेट है। उसके बाद भाई नेक्स्ट ग्रीनेडा, ग्रीनेडा का भी क्या है आपका, क्रिकेट है, ठीक है भाई। सेवंथ आपका जमाइका, पता है आपको, जमाइका का भी क्या है,
जहाँ से कौन है, जमाइका से हुसैन बोल्ट, ठीक है, आपका जो काफ़ी तेज़ रनर हैं, धावक हैं, वो भी कहाँ से, जमाइका। तो जमाइका का भी नेशनल स्पोर्ट्स क्या है, क्रिकेट है, ठीक है। उसके बाद बहामास सुनी होगी कंट्री आपने, इसका भी क्या है भाई, क्रिकेट है। और लास्ट एक और देख लीजिए, लास्ट क्या आपका, तुर्क्स एंड काइकोस आइलैंड, ठीक है, तुर्क्स एंड काइकोस आइलैंड, यहाँ का भी क्या है आपका, क्रिकेट। तो ये कंट्रीज हैं कुछ जहाँ पे क्रिकेट एज ए नेशनल स्पोर्ट्स जो है खेला जाता है, ठीक है, या क्रिकेट एक नेशनल स्पोर्ट्स यहाँ पे उसको बनाया गया है। तो यहाँ पे लास्ट में आपसे मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपको बताना है कमेंट करके कि व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ यूएसए, जो अमेरिका है वहाँ का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है, आपको कमेंट करके बताना है। तो मिलते हैं ऐसे ही आगे बेहतरीन सेशन में। और यहाँ से मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, यहाँ से अगर आप ये डेली जीके के क्वेश्चन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही मतलब बारीकी से सेलेक्ट किए जाते हैं, फिर आपके लिए लेके आए जाते हैं एक साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिले। तो नोट्स बनाते रहो, उनको रिवाइज करते रहो बार बार। अगर आज की क्लास आपने नोट की है तो उसके बाद ये ख़त्म होते ही या इससे पहले, ये देखने से पहले या ये देखने के बाद आपको एक बार सारी क्लास हर दूसरे दिन रिवाइज करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।